एक सवाल है कि भारत के मसीह समाज का भविष्य क्या होगा। या तो अपने पास पैसा हो कि हमारे बाल बच्चों को हम ऊंचे तालीम के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में या फॉरेन में भेजें, या तो फिर अपना एजुकेशनल हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन हम अपना बना ले, ताकि कम पैसे में हमारे मसीह जवान पढ़ सकते हैं और ऊंचे दर्जे की तालीम पाने के बाद में अपने पैर के बल पर खड़े हो सकते हैं। और उसमें सबसे पहले कि अपने भारत में एक क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी हो कि जिसमें इंटरनेशनल लेवल के सभी प्रकार के कोर्सेज दे के डॉक्टरेट डिग्री तक हमारे लोग आसानी से या कम पैसे में पढ़ सकते हैं। ऐसी कुछ योजना हम बना पाएंगे तो एक 10 साल के अंदर अपना क्रिश्चियन समाज का भविष्य बदल जाएगा। क्यों लोग जो है पॉलिटिक्स में नहीं आ पाते, क्यों लोग ऐसी चीज़ों में नहीं खड़े होते? लेकिन ये सारे पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करके एक पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया लेवल का बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपके साथ हो एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। आइए मिलकर बात करेंगे। आज हम पुणे स्टूडियो में हैं और स्वागत करता हूं आप सबका इस विषय पर जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं। असल में यह भारत के मसीह लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात, लेकिन इस पर अक्सर हम चर्चा नहीं करते। हम अक्सर सताव के बारे में बात करते हैं और बहुत सारे इश्यूज पर बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमें ध्यान देनी है वो ये कि आज हम अपने आप को कैसे सामर्थ्य बनाएं। भारत में मसीह लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले कुछ दिनों पहले, करीब 2 साल पहले, एक पॉलिटिशियन ने इस प्रकार से कहा कि भारत के मसीह लोगों का भारत की आज़ादी में कोई हाथ नहीं है। और मैंने तकरीबन 10 से 15 कुछ ऐसे नाम गिनाए, सिर्फ 10 से 15। अभी बहुत सारे ऐसे भारतीय मसीह हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना समय दिया, योगदान दिया, लेकिन मैंने सिर्फ 10 से 15 लोगों के बारे में बताया और बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी तक नहीं थी। भारत के बहुत बड़े विकास के पीछे मसीह समाज का बहुत बड़ा हाथ है। आज इसी विषय पर मैं थोड़ी बातचीत करने के लिए यहाँ हूँ और हमारे बीच में बिशप जोसेफ हिवाले, जो पुणे महाराष्ट्र से हैं और कोइनोनिया फेलोशिप चर्च के फाउंडर पास्टर हैं एंड कोइनोनिया कॉलेज ऑफ थियोलॉजी के फाउंडर हैं। और इस सारे विषय पर उनके पास एक बहुत लंबी एक्सरसाइज और तैयारी है और एक दर्शन है जिस पर आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बहुत बहुत शुक्रिया बिशप हमारे बीच में एक और बार आने के लिए। एंड इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट ऑन द सब्जेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। बहुत बार लोग अलग अलग विषयों पर बोलते हैं लेकिन चुप हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास कई जगहों पर स्कोप नहीं है। हमारी आवाज़ उठाने के लिए या इस पर बात करने के लिए लोग नहीं है। एक सवाल है कि भारत के मसीह समाज का भविष्य क्या होगा। भारत में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हमारा जो समाज है, दुनिया में बहुत पुराने सदी से लेके भारत में क्रिश्चियनिटी रही है। प्रभु मसीह के शागिर्द, उसके जो चेले थे सेंट थॉमस, ये ईस्वी सन 52 में, मतलब बहुत ही शुरू में भारत में आए और क्रिश्चियनिटी का फैलाव उन्होंने किया और यहाँ पर वो शहीद हो गए। तब से लेके कोई न कोई रूप में क्रिश्चियनिटी भारत में बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती गई जी। फिर ये समाज 15वीं सदी से लेके आगे चल के आगे बड़े प्रमाण में बढ़ते गया और ब्रिटिश के राज सत्ता में बहुत सारी बातें उनके जीवन में तैयार हो गई। ब्रिटिश लोग जाने के बाद में क्रिश्चियन समाज का एक सहारा सा निकल गया और क्रिश्चियन समाज मुसीबतों से टकराते हुए अभी तक चले जा रहे हैं। तो ये समाज का भवितव्य आगे चल के कैसा होगा, इसके बारे में मसीह समाज का जो नेतृत्व है उन्होंने सोचने की बहुत आवश्यकता है कि आज हमें अपने समाज के प्रति बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी रुकावटें भी है कि जिसके कारण समाज की हम लोग मदद नहीं कर सकते या समाज के भलाई के कार्यक्रमों को हम अंजाम नहीं दे सकते हैं। उसमें से सबसे एक बड़ी बात है कि हमारा क्रिश्चियन समाज का भवितव्य जो है वो उज्जवल बनाने के लिए
हमारा समाज जिस अवस्था में होना चाहिए उस अवस्था में नहीं है जी। हमारी जो आर्थिक स्थिति होना चाहिए वो आज नहीं है। हमारे जो शैक्षणिक दर्जा है, हमारा एजुकेशन का जो दर्जा है वो जो होना चाहिए था वो नहीं है। और इसके कारण से हमारा समाज एक अवस्था में पड़ा हुआ है। जैसा आज समझ लीजिए कि क्रिश्चियन समाज के लोग ज़्यादा करे नौकरी करने का, महीने की तनख्वाह लाने की और वो महीने के आखिर की में समाप्त होने की, फिर नए सिरे से फिर दूसरे महीने के तनख्वाह पर जीने का है। तो थोड़ा सा पैसा आने का, खर्चा करने का, बाद में पीछे कुछ नहीं है। इस प्रकार की अवस्था हमारे मसीह समाज की है। थोड़े से लोग कुछ बिजनेस में हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री में हैं, कुछ लोग उच्च पद पर के ऊपर है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेकिन वो इन्हीं गुने लोग हैं। पर जनरल मसीह समाज ये आर्थिक विवंचना में पड़ा हुआ है और उनके शैक्षणिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है जी। तो इसीलिए आज हमें मसीह समाज को ऊपर लाने के लिए कुछ न कुछ करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन ये कौन करेगा? किसको ज़रूरत है? किसको प्यार है और कौन उसके लिए अपना जीवन खर्चा करना चाहता है? कौन इसके लिए कुछ मेहनत करना चाहता है? अपने अपने इसमें लोग खुश हैं, अपने अपने परिवार में, अपने अपने चर्च के सेवा में, अपने अपने संस्था के अंदर जो कुछ काम कर रहे वो कर रहे हैं। लेकिन समाज के प्रति सोच विचार करने वाले लोग करीब करीब नहीं के बराबर हैं। ठीक बात है। लेकिन समय ऐसा आया है कि ऐसा हम लापरवाही करके नहीं चलेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल हम अपने लोगों के लिए आंसू बहाएंगे या अपने लोगों को सुख दुख में हम हिस्सा लेंगे तो सभी को उसमें तकलीफ में से जाना पड़ेगा। तो इसीलिए आज हम जागरूक हो जाते हैं और अपने समाज को एक करने के लिए कुछ करते हैं तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। मतलब समय बहुत गुजर गया है, थोड़ा सा समय बाकी है। उसके अंदर यदि हम तेज़ी से कुछ कुछ बातों की योजनाएं अपने समाज के भलाई के लिए करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसमें से सबसे पहली बात कि हमारे लोगों को ऊंचे दर्जे का एजुकेशन देने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है जी। उसके उसके अंदर या तो अपने पास पैसा हो कि हमारे बाल बच्चों को हम ऊंचे तालीम के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में या फॉरेन में भेजें, या तो फिर अपना एजुकेशनल हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन हम अपना बना ले ताकि कम पैसे में हमारे मसीह जवान लड़के और लड़कियां उसको पढ़ सकते हैं और ऊंचे दर्जे की तालीम पाने के बाद में अपने पैर के बल पर खड़े हो सकते हैं या अपने देश के अंदर ऊंचे पद के ऊपर में काम कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें में से एक बात कौन सी संभव है वो हमें ज़रूर करना चाहिए। हमारा समाज यदि एक साथ आ जाता है, एक प्लेटफॉर्म आ जाता है, तो हम अपने समाज के उन्नति के लिए बहुत कुछ योजनाएं बना सकते हैं। और उसमें सबसे पहले कि अपने भारत में एक क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी हो कि जिसमें इंटरनेशनल लेवल के सभी प्रकार के कोर्सेज देके डॉक्टरेट डिग्री तक हमारे लोग आसानी से या कम से कम पैसे में पढ़ सकते हैं। ऐसी कुछ योजना हम बना पाएंगे तो एक 10 साल के अंदर अपना क्रिश्चियन समाज का भविष्य बदल जाएगा। हमारे जीवन में एजुकेशन का स्तर ऐसा ऊंचा हो जाएगा कि दूसरे समाज के लोग अपनी तरफ देखेंगे कि ये तरक्की कैसा किया। अपने समाज का आर्थिक स्थिति भी बदल जाएंगी और हमारे जवान लड़के लड़कियां या लिखे पढ़े जो लोग हैं ऊंचे दर्जे के अवस्था में अलग अलग प्रकार के स्थान में अच्छे हालत में वो रहेंगे कि जिसके कारण अपने देश की भलाई भी होगी और समाज का स्तर भी ऊंचा हो जाएगा। तो इसीलिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए आज हमारे पास में योजना करने वाले कुछ एक साथ यदि लोग आते हैं, भारत के 23 स्टेट्स है और फिर छोटी छोटी सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ एजेंसियाँ हैं, हर एक प्रांत के अंदर में से 5-5, 10-10 नेता लोग यदि एकत्र आते हैं और 100-200 लोग यदि अपने भारत के नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमें कोई बड़ा देर नहीं लगेगा और 2-3 साल के अंदर में हमारे बच्चे ऊंचे दर्जे की तालीम पाने लगेंगे। अक्सर देखा जाता है कि कई बार पास्टर्स और लीडर्स जो हैं
वो लोग चाहते तो हैं कि कुछ लोग पॉलिटिक्स में आए, या इस तरह की जो सुविधाएं, जो अधिकार हर एक समाज को, हर एक वर्ग को मिलती है, जो संविधान में है, भारत के कानून में है, लेकिन रुकावटें क्या आती है? क्यों लोग जो है पॉलिटिक्स में नहीं आ पाते? क्यों लोग ऐसी चीज़ों में नहीं खड़े होते? भारत के उत्थान के लिए ज़्यादातर यूनिवर्सिटी क्रिश्चियन जो भी हैं, वो स्कूल्स हैं, वो क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, और अब धीरे धीरे दूसरे सब लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक सब लोग पीछे क्यों रह गए? क्यों जो है पॉलिटिक्स में नहीं है? बराबर है। हमारे भारत के अंदर मसीह समाज के जो डिनोमिनेशन सिस्टम है ना, हाँ। तो वो करीब करीब 250 एक्टिव डिनोमिनेशंस भारत में काम कर रहे हैं, कि जो भारत सरकार में रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं। ओके। और वो अपने अपने डिनोमिनेशन के लोगों को संभालते हैं और बाहर के समाज के अंदर में जाने नहीं देते। यदि समाज के अंदर कोई अच्छी योजना बनाने वाला कोई नेता सामने आ जाता है तो वो उसको कोऑपरेशन नहीं करते। हर एक डिनोमिनेशन अपने अपने लोगों को संभाल लेते हैं, और कोई समाज के लिए काम करने वाला होगा तो उसको कोऑपरेशन नहीं देते। इसके कारण से कोई भी डिनोमिनेशन से कोई भी आदमी बड़ा आएगा और भारत के लिए ऑल इंडिया लेवल पर कुछ करना चाहे तो वो कर नहीं पाता, क्योंकि समाज उसको कोऑपरेशन नहीं देता। और ये हमारे बीच में की एक रुकावट है, हमारे बीच में की एक कमज़ोर अवस्था है, या हमारे बीच में एक ऐसा दुर्गुण है कि जो मसीह समाज को आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करता है। तो यदि ऐसी एक अवस्था है कि यदि समाज के लिए कुछ करना है तो अपने अपने डिनोमिनेशन में अपने विश्वास से हम रह सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर समाज के लिए कुछ करने का है और कोई करता है तो उसके पीछे खड़ा होने की अपने समाज के अंदर एक मनोधारणा तैयार हो जाना चाहिए। अपना विश्वास संभालो, लेकिन समाज का जो सोशल लाइफ जो है उसके अंदर में हम सब ने एक दूसरे के साथ में काम करने का हिस्सा लेने की ज़रूरत है, कि उसमें से कुछ बड़ी बड़ी संस्थाएं तैयार हो जाएंगी और हमारा समाज का भलाई हो जाएंगी। तो जो रुकावट होती है चर्चेस के तरफ से, डिनोमिनेशंस की तरफ से, और चर्चेस और डिनोमिनेशन को चलाने वाले जो पास्टर्स हैं उनके तरफ से बड़ी भारी रुकावट तैयार होती है कि दूसरा कोई आदमी आएगा तो कहेंगे वो दूसरे डिनोमिनेशन का है, उसके साथ में नहीं जानेगा। और आप खड़े हो जाएंगे तो दूसरे लोग आपका विरोध करेंगे कि तुम ये डिनोमिनेशन का हो, आपके साथ हम खड़े नहीं हो जाएंगे। तो हमारे बीच में ये दूरी पैदा करने वाला ये जो सिलसिला है उसको थोड़ा रोकने की ज़रूरत है। आपके डिनोमिनेशन, आपके विश्वास के अंदर आपको जो भी करने का तो आप करते रहिए, और ज़ोर से करते रहिए, पूरी शक्ति के साथ करते रहिए, लेकिन समाज को आगे ले जाने के लिए हमने सबने एक साथ मिलकर कुछ करने का है। उसके बीच में हमने रुकावट नहीं लाना चाहिए। वो सहयोग देके उस सारी योजना को हम पूरी शक्ति लगाकर पूरा करना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर ये सब आप जो कह रहे हैं सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो सुरक्षा के लिए हम एक दूसरे के साथ भी खड़े हो सकते हैं, और जब साथ खड़े होंगे तो सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बराबर है जी। हमारी एकता ये बहुत ही भारी आवश्यकता है। पॉलिटिकल इसमें या राजनीति में हमारे क्रिश्चियन लोग बहुत सारे इधर उधर काम करते हैं कि क्रिश्चियन लोगों के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है या स्टेट लेवल की है, और हमारी लोक संख्या बहुत कम होने से उनको रिस्पांस नहीं मिलता या वो सक्सेसफुली काम नहीं कर सकते। लेकिन यही हमारी जो छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज है, एक होके ऑल इंडिया लेवल का हमारा जो क्रिश्चियन मसीह समाज का एक पॉलिटिकल स्टेज तैयार हो जाए, हमारा यदि पैनल तैयार हो जाए या हमारी संगठना बन जाए तो हमारी शक्ति बढ़ जाएंगी। हमारे तरफ गवर्नमेंट का देखने को रूप बदल जाएगा। दूसरे समाज और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हमें अलग ढंग से देखने लगेंगे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल पावर है हमारी एकता के ऊपर निर्भर होता है। और यदि हम सबकी शक्ति एक साथ आ जाती है तो एक ऐसी शक्ति बन जाती है कि वो भारत को हिला देंगे। ठीक बात। हमारे मसीह समाज के अंदर ब्रिटिश के ज़माने से लेकर आज तक जितने भी शासन व्यवस्था है, वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, उसके अंदर
मुख्य जगह में कोई ना कोई क्रिश्चियन व्यक्ति है कि जो प्राइम मिनिस्टर को मदद करती है, गवर्नर को मदद करती है या मिनिस्टर को मदद करती है, उनकी पॉलिसीज़ बनाने का काम क्रिश्चियन लोग करते हैं। लेकिन वो जो गवर्नमेंट चलाने का काम करते हैं उनको ऊपर आने के लिए कभी भी मौका नहीं मिलता। क्यों होता है कि उनको मालूम है कि ये लोग ऐसे ही है, इनसे काम करा लो और फिर भगा दो जी। हमारे पास शक्ति होती, अपने बल के ऊपर खड़ा होने की मुझे ताकत होती तो हमारे बीच में से भी कई प्राइम मिनिस्टर बन जाते थे, कई राष्ट्रपति बन जाते, कई चीफ मिनिस्टर बन जाते, कई गवर्नर बन जाते, हमारे देश के आर्मी के चीफ बन जाते। लेकिन हमारे पास में वो पॉलिटिकल पावर नहीं है, हमारे पास में एकता नहीं है, हम अपनी शक्ति को लोगों को दिखा नहीं सकते और ये हमारी कमजोरी होने के कारण हमारे भलाई के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब एक मौका आया है और समय ऐसा आया है कि हमने एक स्टेज के ऊपर आने की बहुत ज़रूरत है और एक हमारी एक शक्ति बनाए और एक दिल से अच्छा काम करने के लिए हमने नया शुरुआत करें। अब इसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है? आज हम अगर सोचें कि शुरुआत करें, आपने बोला कि 250 से डिनोमिनेशंस है, 350 डिनोमिनेशंस एंड बहुत सारी चीज़ें, और ये तो रजिस्टर्ड हैं, अनरजिस्टर्ड की तो अभी काउंटिंग ही नहीं है। नहीं। तो ऐसे समय में जब सब लोग अलग अलग जगहों पर हैं तो क्या कुछ और पार्टीज़ जो हैं, क्या हम देखते हैं कई राज्यों में कई जगहों पर कुछ पार्टीज़ खड़ी हुई हैं, तो फिर क्या कुछ और नया कुछ करने की ज़रूरत है? अभी वैसा हो सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा। केरला में, तमिलनाडु में और बंगाल में जी, मिज़ोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में क्रिश्चियन लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज़ है, लेकिन वो अपनी सीमित शक्ति है और छोटे तबके में वो काम करते हैं, तो अपने अपने प्रांत में, अपने डिस्ट्रिक्ट में वो चमक नहीं पाते क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम है, हमारी शक्ति दिखाई नहीं देती, हमारी योग्यता दिखाई नहीं देती और इसीलिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने जगह पे चुपचाप पड़ी हुई है। लेकिन ये सारे पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करके एक पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया लेवल का बन जाता है तो बहुत बड़ी शक्ति बन जाएंगी और लोग हमारे आगे पीछे दौड़ने लगे, क्योंकि ज्ञानी पुरुष, अनुभव पुरुष, ईमानदारी से काम करने वाले हमारे क्रिश्चियन लोग ही होते हैं और उनके द्वारा जो हम चलाएंगे उसके ऊपर लोगों का विश्वास तैयार हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आपको बताऊंगा मैं कि हमारा भारत सरकार जब आज़ाद हो गया और हमारी नई सरकार बनी तो हमारा जो राष्ट्रपति था ये सारे पॉलिटिकल लोग थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उनको मालूम नहीं था। नेहरू से लेके राजेंद्र प्रसाद से लेके सबको, तो राजेंद्र प्रसाद को चलाने वाले डॉक्टर सिंक्लेयर करके एक क्रिश्चियन आदमी था, वो राष्ट्रपति भवन को सारे दुनिया भर में चला के पॉलिसी बनाता था। और जब पंतप्रधान हमारे नेहरू जी थे, उनको चलाने वाले एक तमिलियन डॉक्टर, वो उनके जनरल सेक्रेटरी थे कि उनका नेशनल और इंटरनेशनल सारे अफेयर्स के पॉलिसीज बनाने का काम वो करते थे। वो डॉक्टर हर एक जगह में, सब गवर्नर के यहाँ कोई ना कोई क्रिश्चियन आदमी पॉलिसी मेकर रहता था। तो इस प्रकार से भारत सरकार को और यूएनओ में प्रतिनिधित्व करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती वो सारे इसकी ड्राफ्टिंग हमारे क्रिश्चियन लोग करते थे। हमारे महाराष्ट्र में भी जब चीफ मिनिस्टर शरद पवार जी थे, उनको चलाने वाला हमारे क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर का पॉलिसी मेकर क्रिश्चियन आदमी था और बहुत सक्सेसफुली गवर्नमेंट चलाने के लिए उसकी मदद होती थी। और इस प्रकार से सब जगह में क्रिश्चियन लोगों का एक ऐसा नेटवर्क है कि जो गवर्नमेंट को चलाते हैं, शासन को चलाते हैं, इंडस्ट्रीज को चलाते हैं, स्पेशलाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं, सब जगह में हमारे लोग हैं। लेकिन हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं, हम एक साथ नहीं आए, इसीलिए हम एक दूसरे को सहारा देके एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये स्थिति जो हमारी ऐसी है ना, इसके ऊपर में अभी हमने सोचकर, हम समय गंवाने की ज़रूरत नहीं, जल्दी से जल्दी हम एक साथ आए, कंधे को कंधा लगा के अपने समाज के भलाई के लिए हमने कुछ त्याग करने की ज़रूरत है और एक साथ चलने के लिए योजना बनाने की ज़रूरत है और हमारा समाज ऊपर लाने के लिए हमें ज़रा है, क्योंकि हमारे समाज की भलाई में हमारी खुद की भलाई है और यदि हम अपने भलाई करते बैठे तो समाज की भलाई कभी नहीं हो सकती। तो ये सोच समझकर आज हमने एक प्लेटफॉर्म पर आने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बढ़िया। अगर ये एक प्लेटफॉर्म की बात करें तो अब ये
असंभव सा लगने वाला काम, सबको इकट्ठा करना, ये सब कुछ बातें करना, ये आसान तो नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग इतने सालों से आपस में नहीं हो रहे इकट्ठे। बहरहाल आपने इन चीज़ों को सालों से देखा है और आपने अपने आप में बहुत सारी चीज़ें स्थापित कर ली हैं। अब ऐसा क्या किया जा सकता है कि ये सब लोग इकट्ठे हों? किस तरीके से शुरुआत की जा सकती है? हाँ, ये मतलब ये एक अच्छा विचार है ये कि अभी तक जो कुछ नहीं हो सका वो यदि हमको करने का है तो हमने क्या करना चाहिए। तो इसमें ये हो सकता है कि 2-4 लीडर लोग यदि एक साथ आते हैं तो रीजनल एरिया में हम मीटिंग बुलाते हैं कि चलो एक महाराष्ट्र के लीडरशिप को एक साथ लाएंगे, सोच विचार करेंगे, फिर बंगाल के, फिर पंजाब के, कुछ दिल्ली के, ऐसे अलग अलग प्रांत में लोगों को तैयार करके गाइडेंस दे के यदि हर एक प्रांत के कुछ लोगों को हम तैयार करते हैं ऑल इंडिया फॉर्मेशन के लिए यदि उनको एक साथ बुलाते हैं तो इसमें 4-6 महीने का समय जाएगा ये रीजनल लीडरशिप तैयार करने के लिए, फिर ऑल इंडिया लेवल की लीडरशिप तैयार करने के लिए थोड़ा समय जाएगा। लेकिन इसमें विलिंगनेस होना चाहिए, इसमें त्याग करने वाले लोग होना चाहिए, इसमें मेहनत करने वाले लोग होना चाहिए और अपनी जेब के खर्चा से कुछ काम करने वाला होना चाहिए। सबके सब यदि कोई पैसा देगा तो मैं काम करूंगा, ऐसी विचारधारा में हो गए तो कभी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मेरे जेब में से मैं कितना खर्चा कर सकता हूँ समाज की उन्नति के लिए, मैंने आगे आना चाहिए। बाकी की बातें परमेश्वर देख लेगा, हमारे साधन देने के उसकी ज़रूरतें पड़ेंगे तो उसके अनुसार वो हमें मदद करेगा। कोई भी काम परमेश्वर के लिए असंभव नहीं, लेकिन उसके महिमा के लिए, इस समाज को ऊपर लाने के लिए यदि कोई त्याग करेगा तो परमेश्वर उसे आशीष दे देगा और समाज की भी भलाई परमेश्वर कर लेगा। तो इसीलिए हमें अभी रीजनल ग्रुप बनाकर ऑल इंडिया लेवल की लीडरशिप बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे ये लोग जो है एक नेशनल लीडरशिप जब बन जाएंगी तो हमारे समाज के एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए, फॉरेन में भेजने के लिए कि हम क्या क्या करने की ऐसी योजना या हमारा वो लीडरशिप का ग्रुप करेगा और समाज के सभी प्रकार के लोगों को एक नया मौका मिल जाएगा। जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, जो फॉरेन में जाना चाहते हैं, वो इंडिया में सेटल होना चाहते हैं, हमारे आर्थिक स्थिति सबके अच्छे होने के लिए कुछ योजना बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके अनुसार ये हमारा नेशनल लीडरशिप जो है वो सब काम करेगा। तो इसके लिए आप यदि प्रार्थना करते हैं, सोच विचार करते हैं और अपना योगदान आप देते हैं और ये लीडरशिप बनाने के लिए मदद करते हैं तो 4-6 महीने या साल के अंदर में हमारा मसीह समाज का भवितव्य उज्जवल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी योजना है। आपने बहुत अच्छी बात की। कुछ ऐसे लीडर्स जो बलिदान करने के लिए तैयार हों, जो देश की और देश में भारत की, देश की भी उन्नति है और ख़ास तौर से मसीह समाज की भी उन्नति, दोनों ही उन्नति के लिए अगर कोई बलिदान, मतलब कहें तो आज के दिन में देशभक्त चाहिए। आज के समय में देशभक्त और समाज भक्त चाहिए, तब जाके ये सब बातें होंगी। मुझे याद है कुछ और बातें जब आप कह रहे हैं, पिछली बार जब आपकी मेरी बात हो रही थी तब आपने कहा था कि कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन पर जो है मसीह समाज की उन्नति होनी चाहिए, जैसे कि छोटे छोटे लघु उद्योग हैं और आपने कहा था बैंकिंग सिस्टम, जो क्रिश्चियन बैंकिंग सिस्टम भी हमारा होना चाहिए ताकि कम से कम ब्याज दर पर जो है क्रिश्चियनिटी के लिए, खासतौर से क्रिश्चियंस के उत्थान के लिए उस पर काम किया जाए। आपने यूनिवर्सिटी की बात की, ऑफ कोर्स कॉलेजेस हैं लेकिन हम इन सब स्कूल कॉलेज में दूसरों को पढ़ाते हैं, पर हमारे बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या आती। कई बार बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनके बड़े बड़े स्कूल्स हैं वो एक दूसरे मसीह समाज के डिनोमिनेशन के बच्चों को पढ़ाने के लिए असहमति जताते हैं और उसमें दिक्कतें आती हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो कई सारी बातों में एक मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि बैंकिंग सिस्टम क्या ये क्या आसान होगा? क्या ये बैंकिंग सिस्टम, आपने इसके लिए पहले भी कोशिश की थी, इसको कैसे किया जा सकता है ताकि शुरुआत, क्योंकि पैसे से होती है, और इस पर कैसे काम किया जा सकता है? हमने अपने चर्च के द्वारा या अपने समाज के द्वारा हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए कुछ प्रयास किया था। कोऑपरेटिव बैंक या शेड्यूल बैंक बनाने के लिए हमने गवर्नमेंट से सलाह ली और रजिस्ट्रार के द्वारा अगुवाई मिली कि तुम ये कोऑपरेटिव बैंक जो शेड्यूल बैंक बन जाती है वो आप प्रस्तापित कर सकते हैं
और आप इतना इतना भांडवल जो होता है या इतना पैसा आप रेस करो तो रिजर्व बैंक आपको इतने कोटि रुपए आपको दे देंगे। हमने उसका स्टडी किया और फिर ये स्टडी भुसावल के अंदर में एक कोऑपरेटिव बैंक प्रस्तापित किया और 5 कोटि रुपए रिजर्व बैंक ने उस बैंक को दिया। बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ओके, तो मतलब 5 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ने दिया। 5 करोड़ हमारे पास में जो भांडवल था उसके ऊपर में 5 कोटि मिला। हमने वो दुगुना करते थे 10 कोटि मिलता, 20 कोटि मिलता। रिजर्व बैंक आपको कितने भी कोटि, 50 कोटि, 100 कोटि भी दे सकता है, लेकिन आपने बेसिक जो भांडवल होता है वो आपके पास होना चाहिए। उसके ऊपर में गवर्नमेंट आपको क्या मदद करने की वो कर देंगे। और वो बिना इंटरेस्ट का पैसा होता है कि गवर्नमेंट को आपको वापस करने का है। ठीक है। तो बड़ी बात है कि 10 कोटि रुपए बिना ब्याज के आपको मिलते हैं। आप समाज के उन्नति के लिए वो उतने पैसे लगाओ और समाज का स्तर ऊपर बढ़ाओ। तो बैंक वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई। यहाँ पूना में क्राइस्ट चर्च के अंदर में एक बैंक इस्टेब्लिश हो गई। और ये दोनों बैंक 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर बहुत अच्छे चले। बहुत लोगों को लोन मिला, बहुत लोगों के घर बनाए गए, बहुत लोगों के बच्चों के शिक्षण हो गया और बहुत सारा काम अपने समाज का हो गया। लेकिन बहुतों को नौकरी भी मिली होगी जी। और उसके बाद में ये बैंक मैनेजमेंट जो होती है उसका एक कर्तव्य होता है कि आपने एक 5 लाख रुपए किसको दिया है तो 5 लाख रुपए उसको वापस करने के लिए क्या यंत्रणा होना चाहिए आपके पास, उसका अनुसरण करने की बहुत ज़रूरत है कि स्टेप बाय स्टेप 5 लाख रुपए अपने बैंक में आना चाहिए। तो इंटरेस्ट के साथ में जब पैसा आता है तो आपका भांडवल बढ़ जाता है। आपके पास में समझो 50 लाख थे तो गवर्नमेंट के 5 करोड़ रुपए आ गए, उस पे का इंटरेस्ट आपके 50 लाख रुपए का इंटरेस्ट करके हर महीने में आपके पास में समझ लीजिए 5 लाख रुपए इंटरेस्ट आ गई आपके पास और मुद्दल का पैसा 20%, 10%, 5% आ गया। तो उसको अपन फिर लगा देते हैं तो फिर 15% ब्याज से अपने भांडवल बढ़ जाता है। तो अपने बैंक धीरे धीरे 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक, 10 करोड़ तक, 20 करोड़ तक, 100 करोड़ तक ऐसी तरक्की करके जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट से जो पैसा मिलता है वो आपका भांडवल बढ़ाने के लिए, और वापस जो पैसा आता है जो इंटरेस्ट के साथ में आता है तो आपकी आमदनी बढ़ जाती है। तो यदि ये बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जो शेड्यूल बैंक बना सकते हैं, हमें इसको हम ठीक ढंग से चला सके, उसके लिए तैयार आदमियों को तैयार कर सकते, उसके मैनेजर तैयार कर सकते, उसका सेक्रेटरियल स्टाफ तैयार कर सके और प्रॉफिट में यदि बैंक हम चला पाए तो अपना समाज आगे चल के बहुत तरक्की करेगा। हम बिजनेस निकाल सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री निकाल सकते हैं, अलग अलग बिजनेस में पैसा डाल सकते हैं और धीरे धीरे से उसकी अपन ट्रेनिंग देंगे कि आपको कपड़े का धंधा करने का है तो कैसा करने का है, तो उसका नो हाउ या उसकी पॉलिसीज़ कैसी होती है वो सिखा देंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जाने का है उसकी ट्रेनिंग होती है, 1 महीने की, 2 महीने की, 15 दिन की वो ट्रेनिंग दे देंगे और वो धंधा सक्सेसफुल हो जाएगा और बैंक आपको भांडवल दे देंगे और आपके पास ज्ञान होने से आप सक्सेसफुली वो धंधा करेंगे। तो कोई लोग बिजनेस में चले जाएंगे, कोई एजुकेशन ले लेंगे, तो कोई दूसरे प्रकार से पैसा कमाने के साधन बनाएंगे और अपना समाज धीरे धीरे आर्थिक स्थिति से ऊपर चले जाएगा। यही एक तरीका है कि हम बैंकिंग बिजनेस में यदि उतर जाते हैं तो दूसरे बैंक जैसे प्रॉस्परस हो गई, हमारे क्रिश्चियन बैंक भी बहुत प्रॉस्परस हो जाएंगे और समाज में आर्थिक स्थिति बदल जाएंगी। मतलब हमारा ही पैसा और हमारा ही उत्थान जी, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है जी। पर ये जो चीज़ें हैं अगर हम इस पर, ये तभी पूरा हो सकता है जब सब लोग एक साथ मिलकर काम करें। बराबर है जी। यदि समाज एक साथ आता है और एक ध्येय से प्रेरित होते हुए इस काम को अंजाम देता है तो हमारी भलाई ज़्यादा दूर नहीं। जी, बहुत बढ़िया। आपने इन सब योजनाओं को जो अभी तैयार किया है और इस सब के लिए, तो अभी आप इसके लिए क्या शुरुआत कर चुके हैं या कुछ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? मेरे मन में है कि अपने समाज में अलग अलग जगह में एक क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी प्रस्तापित करके एजुकेशन का स्तर बढ़ाने का है। उसके कारण से हमारे लोग अलग अलग ऊंची जगह पर चले जाएंगे और उस फैमिली का आर्थिक स्थिति बदल जाएंगे। फिर हमारे बीच में बिजनेस तैयार करने के लिए, क्योंकि क्रिश्चियन लोग बिजनेस में नहीं है, कोई इंडस्ट्री, कोई बिजनेस निकालने के लिए उसका नो हाउ जो होता है, या उसका ट्रेनिंग होता है या उसके अंदर में तज्ञ बनने का है, तो वो ट्रेनिंग अपन कहाँ पर मिलती है, कैसे मिलती है, उसकी अपन अगुवाई कर सकते हैं, उसका जानकारी लोगों को दे सकते हैं और लोग
उसको संभाल कर उस बिजनेस में प्रवेश कर सकते हैं। वो एक हो सकता है। ये दो बातें हमारे पास में पैसा कमाने का कुछ साधन होगा, वो हमारे क्रिश्चियन लोगों को देना चाहिए। हमारे पास में उच्च दर्जे का एजुकेशन लेने का, क्योंकि अभी बैचलर लेवल पर हम पढ़ेंगे तो हमें घर में पढ़े रहते हैं, मास्टर लेवल डॉक्टर लेवल तक हमें जाने का है, तब हमारे शिक्षण का दर्जा और कमाई का दर्जा और आर्थिक स्थिति का दर्जा बढ़ जाएगा और हमारा समाज आज नहीं तो कल ऐसा ऊपर आ जाएगा कि दूसरे लोग देखते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया। बहुत बार हम चर्च में बहुत सारी बातों पर चर्चा करते हैं, पर सब बातों में परमेश्वर ने, मैं इस बारे में कहूँ, बुक ऑफ जेनेसिस में परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर अधिकार रखो, बराबर, और उसकी देखभाल करो। ये देखभाल करना मतलब मेहनत करना है। बराबर। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि बस मैं तुम्हें दे रहा हूँ। नहीं, हम बहुत बार मिसअंडरस्टूड करते हैं थियोलॉजी को और रोज की जिंदगी को। यहाँ पर हमें समझना जरूरी है, और हम विश्वास करते हैं, हमारी जिंदगी विश्वास से है, पर साथ ही साथ देश की उन्नति के लिए अगर हम देखें, देश विदेश दूसरे देशों को भी देखें, तो वहाँ पर जब बिजनेस आए, नौकरी आई, बैंक है, सिस्टम है, तब सब तरह के उत्थान हुए और सब में उन्नति हुई। और अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है आज, जैसा कि बिशप कह रहे हैं, मोर देन 300 डिनोमिनेशंस रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड की बात अभी नहीं हो रही, और रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड सब अगर एक साथ मिल जाएं तो जो ताकत स्थापित होगी वो ताकत ऐसी होगी जो भारत की उन्नति के लिए और मसीह समाज की उन्नति के लिए होगी। और फिर जैसा कि आपने एक बार मैं सुन रहा था, आपने कहा था कि अभी हम लोगों से मदद मांगते हैं, हम वो हमारा फ़ायदा उठाते हैं, और वो कुछ देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक है, पर तब वो ऐसा होगा कि लोग हमसे मदद मांगने आएंगे और हमें आगे करेंगे, ऐसा ही कुछ है। तो अब एक सिंपल शब्दों में बात करें तो शुरुआत कैसे की जानी चाहिए? बराबर है जी, हाँ, ये बातों की शुरुआत करने की बहुत ज़रूरत है। मैंने कहीं ना कहीं तो भी इसकी शुरुआत हो जाए तो धीरे धीरे सब जगह में लोन पहुंच जाएगा, और भारत में सब जगह में एक तो लोग कमाने के साधन उनके हाथ में होंगे, कोई बिजनेस होगा, कोई इंडस्ट्री होगी, या ऊंचे दर्जे के शिक्षण के द्वारा हमारा आर्थिक स्थिति का स्तर ऊंचा बढ़ जाएगा। तो ये करने के लिए यदि एक प्रोजेक्ट हमको बनाने का है तो एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है, या एक चर्च के बस की बात नहीं है। इसमें समाज एक साथ आने की ज़रूरत है, और इसमें दूसरी जो सोशल एजेंसीज है वो अपने को उसमें मदद कर सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी योजनाएं जो हमें मदद कर सकती है, और हमें मतलब कम से कम साधन में बड़े से बड़ा काम हम कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए अपनी लीडरशिप, ऑल इंडिया लेवल की लीडरशिप एक साथ आने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट है और एक एक आदमी या एक एक चर्च के बस की बात नहीं है। तो इसीलिए यदि कोई प्रेरित होता है ये हमारा ये संदेश या ये जानकारी देके सुनकर, यदि कोई आगे आना चाहता है तो हमसे संपर्क करे, ताकि अलग अलग प्रांतों के लोगों को हम एक साथ लाके ऐसी योजनाएं बनाएंगे, और एक एक योजना हमारे समाज के उन्नति के लिए हम इस्टेब्लिश करेंगे, पूरी करेंगे, और उसका फ़ायदा हमारे समाज को हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारी चीज़ों के लिए। आई हैव सीन, मेरे पास बिशप यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लिस्ट लेकर आए हैं, और डिटेल उनके पास है, स्टडी है उनके पास। मैं कहूँगा आज का जो ये प्रोग्राम है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, परंतु जितने भी प्रभु के सेवक हैं ये उनके लिए है। अगर आप वाकई में आप अपने चर्च की उन्नति देखना चाहते हैं, समाज की उन्नति देखना चाहते हैं, और हमारी जिम्मेदारी सिर्फ समाज की नहीं पर हमारे देश की उन्नति, प्रभु के आगमन तक हमें हर तरह से तैयार होना है, और हर तरह की चीज़ों की आवश्यकता है। परमेश्वर के भवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है। वैसे ही हमारे जीवन में किसी भली वस्तु की घटी क्यों हो, ये सब हमारा अधिकार है। सारे पृथ्वी पर अधिकार रखने की बात है। बहुत सारी चीज़ें हमने अभी सुनी हैं, और ऐसी बातों के लिए अगर आपके मन में बोझ है, मैं कहूँगा इस बारे में आप औरों से चर्चा कीजिए, प्रभु के सेवकों से चर्चा कीजिए, और किस तरह से आने वाले दिनों में, मुझे जैसा मालूम है बिशप कुछ और योजनाओं पर काम कर रहे हैं, ताकि जो डिनोमिनेशंस हैं और दूसरे जो सब लीडर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर बात करें और एक सहमति में इसकी शुरुआत करें, जिसकी शुरुआत बहुत जल्दी प्रभु रास्ते खोले होने वाली है, प्रभु की योजना में है। आमीन। तो प्रभु आपके साथ हो। आप जितने प्रार्थना करने वाले हैं घुटनों पर आकर इस विषय के लिए प्रार्थना करें। भारत में एक बड़ा बदलाव अब से शुरुआत होगा।
आपके घुटनों से शुरुआत होगी। आमीन। घुटनों से मेरा मतलब है प्रार्थना के घुटने, आमीन, जिस पर बैठकर हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करें मेरे प्रियो, आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू बिशप, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। जय मसीह के। जी शुक्रिया। प्रभु आप सबके साथ हो। आपके मैसेज का स्वागत है। आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ फ़ोन ना करें। यदि आप में से कोई चाहता है कि बिशप से बात करें तो संभवतः मैं वो कोशिश करूंगा कि आप बिशप से बात भी कर सकेंगे। यदि आप चर्च के लीडर हैं, यू कैन टेक्स्ट मी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बिशप से आपकी ज़रूर उस बारे में बात हो पाएगी। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो मेरे प्रियो। जय मसीह। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं आरजे गौरव और आपको प्रेरित करना चाहूंगा, प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो का नया एप्लीकेशन, जिसमें आप बहुत सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। 24 घंटे और 7 दिन आप रेडियो को सुन सकते हैं, लाइव प्रोग्राम सुन सकते हैं। साथ ही साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो है हिंदी बाइबल के 2 अध्याय आपको दिन में 3 बार सुनने को मिलेंगे, और वो भी ऐसा ऑडियोबल बाइबल जिसे सुनकर आपको सच में बाइबल बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। साथ में खूबसूरत गीत सुनेंगे और लाइव प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं। मैं आपके साथ रेडियो पर मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 to 10 आपके साथ आरजे गौरव यानी मैं रहता हूँ। साथ ही साथ में इवनिंग शो में भी आपके साथ रहते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे टेस्टिमनीज, बाइबल सरमन, बाइबल स्टोरीज, और भी बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आपको रेडियो पर सुनने को मिलेंगे। तो प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो।